नमस्ते दोस्तों, देश भ्रमण के एक और बेहद खूबसूरत एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपको केरल के उस शहर की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसे इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं त्रिशूर की। ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने त्योहारों, कला और सुनहरे इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की हवा में आपको ढोल की थाप और मंदिरों की पवित्रता महसूस होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए त्रिशूर की इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए। त्रिशूर की पहचान यहाँ के भव्य मंदिरों और त्योहारों से है। इस शहर की यात्रा की शुरुआत हमेशा वडक्कुंन्नाथन मंदिर से होनी चाहिए। यह भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो अपनी केरल शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ मैदान ही वह जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। अगर आप अप्रैल या मई के महीने में यहां आते हैं तो आपको हाथियों का वो भव्य जुलूस और संगीत की वो जादुई शक्ति देखने को मिलेगी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। यहाँ की ऊर्जा और हजारों लोगों का जोश देखकर आप दंग रह जाएंगे। मंदिरों से निकलकर अगर आप इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो शक्तन थम्पुरन पैलेस जरूर जाइएगा। यह महल कोच्चि के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था और अब इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ की डच और केरल शैली की मिली जुली बनावट और वहाँ रखे हुए पुराने सिक्के और कलाकृतियाँ आपको उस पुराने दौर की शानो शौकत की याद दिलाएंगी। इसके पास ही मौजूद त्रिशूर चिड़ियाघर और म्यूजियम भी बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है जहां आप केरल की जैव विविधता को करीब से देख सकते हैं। अब चलिए शहर के शोर से थोड़ा दूर प्रकृति की गोद में चलते हैं। त्रिशूर जिले में ही स्थित है अतिरपिल्ली वाटरफॉल, जिसे भारत का न्यागरा फॉल्स भी कहा जाता है। पहाड़ों से गिरता हुआ दूध जैसा सफेद पानी और चारों तरफ घने जंगल, यह नज़ारा इतना जादुई है कि कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। यहाँ की ठंडी बौछारें और बहते पानी की आवाज़ आपके मन को एक गहरी शांति देगी। अगर आप ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आध्यात्मिक शांति के लिए आप गुरुवयूर मंदिर भी जा सकते हैं जो त्रिशूर से थोड़ी ही दूर है। यह भगवान कृष्ण का बहुत ही पवित्र मंदिर है और इसे दक्षिण की द्वारका कहा जाता है। इसके पास ही पुन्नथुर कोट्टा एलिफेंट सैंक्चुअरी है जहां आप 60 से भी ज्यादा हाथियों को एक साथ देख सकते हैं। हाथियों को नहाते और खाना खाते हुए देखना एक बहुत ही प्यारा और अलग अनुभव होता है। त्रिशूर में आधुनिकता की झलक देखनी हो तो आप यहाँ के बाजारों में घूम सकते हैं जहां आपको बेहतरीन रेशमी साड़ियाँ और सोने के गहने मिलेंगे। यहाँ का खाना सादा और पारंपरिक होता है जिसमें चावल और नारियल के साथ बनी डिशेस मुख्य होती हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है जब मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। उम्मीद है आपको त्रिशूर का यह सफ़र बहुत पसंद आया होगा। यह शहर आपको सिखाता है कि कैसे अपनी संस्कृति और परंपराओं को गर्व के साथ संभाल कर रखा जाता है। अगर आप मेरे साथ भारत के और भी शानदार शहरों की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।